अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं बनाने लगा हूँ कैरी का शरबत। जी जनाब, कच्चे आमों का ये शरबत जो कि शदीद गर्मी को ख़त्म कर देता है, तो ज़रूर आप लोग बनाएं। और ये कच्चे आमों का जो लाल शरबत है, इसका क्या रीज़न है, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, ये सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। पर फ़िलहाल आप इतना जान लें कि आपने यहाँ पे तकरीबन कैरियाँ लेनी है 1 केजी। आप इसको स्टोर कर सकते हैं फ्रिज के अंदर, पूरा महीना यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ है। तो कैरियों की जो पेल्स हैं यहाँ पे हम रिमूव कर देते हैं। सबसे पहले अच्छी तरह पहले आपने इनको धो लेना है और इसके बाद इसके छिलके यहाँ पे हम बिल्कुल इस तरीके से रिमूव कर देते हैं। मैं हूँ शेफ़ अरमान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल फूड फ्लेवर AHM। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो जल्दी से जी चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। और रफली सी कैरी की कटिंग करनी है बिल्कुल इस तरीके से कि बस इसकी गुठली को अलग कर दें। इसको एक पैन में शामिल कर देते हैं और इसके बाद हमने ना इसमें शामिल करना है तकरीबन 1 लीटर पानी। थोड़ा कम ज़्यादा बिल्कुल हो सकता है। और इसको चूल्हे पे रख के गैस को ऑन कर देते हैं। अब हमने इसको थोड़ी देर कुक करना है और 10 मिनट के बाद आप देखें कैरियाँ इस तरह से बिल्कुल गल जाएंगी। तो आपने स्पून की मदद से इसको इस तरह से मैश करते रहना है, ढक देना है इसको ताकि अच्छे से गल जाएं, बहुत ही ज़बरदस्त बिल्कुल टेंडर हो जाए। ये देखें बिल्कुल इस तरीके से हो जाएंगी। और जब ये इस तरीके से हो जाए तो थोड़ी देर ठंडा करने के बाद इसको बिल्कुल हमने ना पेस्ट बिल्कुल प्यूरी बनाने के लिए इसको एक बार मिक्सी में डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस वक्त शदीद गर्मी का मौसम है, तो अल्लाह पाक ने अगर गर्मी दी है तो उसका तोड़ भी इस दुनिया में दिया है। और देखिए गर्मी के अंदर ही ये कच्चे आम आते हैं, रो मैंगो, जिसका ये हम बना के रख सकते हैं अपने घर के अंदर। बच्चों को भी बहुत ही पसंद है। अब दोबारा से यहाँ पे हमने शिफ्ट कर दिया इसको पैन के अंदर और थोड़ा सा पानी भी इसमें जग में डाल के हम इसमें ही डाल देते हैं ताकि जो जग के अंदर हमारी कैरी रह गई है, स्क्वाश जो हमने बनाया है वो भी इसमें शामिल हो गया। थोड़ा सा पानी चलाएगा, कोई मसले की बात नहीं है। और गैस को ऑन करना है, दोबारा से इसको कुक करना है। आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ, बहुत ही आसान सा है, यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है गर्मी के लिए। अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें चीनी शामिल करनी है। 600 ग्राम्स हमने यहाँ पे आधा किलो से थोड़ी ज़्यादा चीनी यहाँ पे शामिल की है। तकरीबन 1 केजी हमारे पास कैरी थी। और ये जो चीनी जो है आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ी ज़्यादा रखेंगे तो आपको बिल्कुल परफेक्ट चीज़ मिलेगी। और ये देखिए अच्छे से इसको कुक करने के बाद चीनी का एक अच्छा सा शीरा बन जाएगा इसके अंदर। और 15 मिनट लगेंगे तकरीबन, इसको आपको पकाना पड़ेगा। और यहाँ पे ना दोस्तों ये जो झाग ऊपर आ गए हैं, ये मैल चीनी का, ये हम निकाल देंगे, बिल्कुल रिमूव कर देंगे। ऊपर से आपने स्पून की मदद से इसको हटा लेना है। और इसमें एक चीज़ और शामिल करनी है अभी हमने, जो बिल्कुल इसमें क्रिस्टल नहीं बनने देगी। और इसको डालने के बाद आप इसको स्टोर कर सकते हैं, इसकी लाइफ बढ़ा सकते हैं, जो कि ये ख़राब नहीं होगा। तो ये देखें बिल्कुल मैंने झाग इसके रिमूव कर दिए यहाँ पे। और अब हम इसमें शामिल कर देते हैं थोड़ा सा वाइट विनीगर। 2-3 स्पून आपने यहाँ पे वाइट विनीगर यानी कि सफ़ेद सिरका जो है ना शामिल करना है। नींबू का रस भी इसमें शामिल कर सकते हैं, पर सिरके से ना इसकी लॉन्ग लाइफ बढ़ जाएगी। आप इसको फ्रिज में रखें, आराम से पूरा महीना यूज़ करें और बहुत ही मज़ेदार है। तो यहाँ पे अच्छे से आपने कुक कर लिया है। और ये देखिए चीनी में एक शीरा सा आ गया है, आप हाथ से चेक कर सकते हैं। और आप देख भी सकते हैं इसकी लुक बिल्कुल चेंज हो चुकी है। अब मैंने ना गैस बिल्कुल बंद कर दिया दोस्तों। कलर थोड़ा ख़राब है, माज़ा चाहता हूँ। और जैसे ये थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो हम इसको कलर जो हमने दिया है ना, 3-4 ड्रॉप मैंने रेड कलर इसमें डाल दिया है। हमेशा ग्रीन और येलो ही बनता है। बच्चों को रेड कलर की चीज़ें ना अक्सर बहुत ही पसंद होती हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं ख़ास तौर पे, जैसे नोरस हो गया, रूह अफ़ज़ा हो गया, तो ये बिल्कुल उसी तरीके की लुक आ जाएगी इसकी। जायके में बहुत ही मज़ेदार है। कलर अगर आप चाहें तो ग्रीन भी डाल सकते हैं या इसको बिना कलर के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको ठंडा करके आप किसी भी एयर टाइट बॉटल में रख दें फ्रिज के अंदर और पूरा महीना आप इस्तेमाल करें आराम से। उम्मीद करता हूँ ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अजीज़ दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे एक गिलास में हमने बर्फ़ ले ली है।
अच्छा, 2 तरीके का इसमें फ़्लेवर अलग अलग आप बना सकते हैं। पहले तो आपने स्क्वैश बना लिया है बिल्कुल, और अब हम यहाँ पे डाल देते हैं तकरीबन 1 स्पून मेरे पास है। ये बिल्कुल आप अपने मुताबिक से खट्टा मीठा जैसा चाहते हैं पी सकते हैं। तो मेरे पास जो स्पून था, मैंने एक स्पून यहाँ पे डाल दिया है गिलास के अंदर, और बर्फ़ डाल दी है। पानी इसमें शामिल लाजमी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये बिल्कुल प्योर है और आपके हाथों से बना हुआ है। अच्छा, काले नमक के साथ ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, और मसाले के साथ। मसाले इसके अलग अलग तरीके के होते हैं, आपको मिल जाएंगे बहुत सारे मार्केट में मसाले। चाट मसाला भी आप इसमें थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। तो मसाले के साथ भी बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका आता है, और काले नमक के साथ, और अगर आप थोड़ा सा मिंट इसके अंदर शामिल कर दें तो जी क्या ही बात है। तो 2 फ्लेवर 3 फ्लेवर आप अपनी मर्ज़ी से इसके साथ टच कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्ती चीज़ है, ज़रूर बनाएं, ट्राई करें, और अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी मज़ेदार सी वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।